अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्चर्स आप लोग देख रहे हैं ई कैट के हवाले से प्रोबेबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है, क्लास 11 मैथ्स का टॉपिक है। ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। प्रोबेबिलिटी का अगर मैं जनरल फार्मूला बात करूं कि अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका फार्मूला आपके सामने मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई कैट के हवाले से। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम की अगर मैं डिफाइन करूं तो जैसे आप कोई कॉइन उछाल रहे हैं, सही, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो दो ही हमारे पास ऑप्शन आएंगे, या तो हेड मिलेगा हमें या टेल मिलेगा। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? दो हैं। फेवरेबल आउटकम मैं चाह रहा हूं कि मुझे मिल जाए हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100% तो हो नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी भी है 50%। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले के थ्रू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपकी डिज़ायर है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जितने आउटकम बन सकते हैं। तो अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम पॉसिबल है, दैट इज हेड और टेल। इसी तरह किसी भी इवेंट्स पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, बेसिकली 100% हो जाए, तो वो इवेंट कहलाता है श्योर इवेंट। तीसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि प्रोबेबिलिटी इज़ नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। बेसिकली एक इम्कान है कि हेड कितने परसेंट चांसेस हैं हेड के आने के, इसी तरह टेल के कितने परसेंट इम्कान है, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। कॉइन प्रॉब्लम के लिए अगर मैं कुछ आपके पास डिस्कस करूँ फॉर्मूला, तो टोटल आउटकम कॉइन प्रॉब्लम के लिए मेरे पास है 2 की पावर n। 2 की पावर n यहाँ पर शो कर रहा है कि कितने कॉइन उछाले जा रहे हैं। अगर एक कॉइन उछाला जा रहा है तो n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1। 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं तो इसी तरह 2 वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल आउटकम उस हिसाब से बनते जाएंगे। अगर हमारे पास जैसे एक कॉइन उछाला जा रहा है, अगर टॉस किया जा रहा है, तो टोटल आउटकम बनेंगे 2 की पावर 1 दैट इज़ 2। या तो हेड होगा या टेल होगा। हेड और टेल बेसिकली टॉस के कंपोनेंट आ गए। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टोटल आउटकम्स 2 की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 4। जब 2 कॉइन उछाले जाएंगे तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस, बेसिकली सैम्पल स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल आउटकम्स को। हेड टेल भी मिल सकता है, टेल हेड भी मिल सकता है, 2 हेड भी मिल सकते हैं, इसी तरह 2 टेल भी। तो 4 आउटकम, टोटल आउटकम हमें मिलते हैं जब भी 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है। डाइस प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम हमारे पास क्योंकि 6 तक डिजिट्स होते हैं, तो 6 की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर एक दफ़ा डाइस आप रोल कर रहे हैं, 2 दफ़ा डाइस आप रोल कर रहे हैं। अगर सिंगल डाइस आप रोल कर रहे हैं तो n की वैल्यू आएगी 1। तो टोटल आउटकम हमारे पास होंगे 6, 1 to 6। इसी तरीके से अगर आप सैम्पल स्पेस देखें तो सैम्पल स्पेस में आ गए 6 सेट्स, 1 2 3 4 5 6। डबल डाइस के लिए हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 6 की पावर स्क्वायर दैट इज़ 36। यानी कि हर सेट में 2 पेयर्स आपके पास नंबर्स मिलेंगे, दैट इज़ 1,1 1,2 1,3। ये सैम्पल स्पेस बनता जाएगा और आखिर में ख़त्म हो गया सैम्पल स्पेस 6,6 पर जाके। मूव करते हैं ई कैट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की जानिब। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड। 2 कॉइन आपने टॉस किए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एटलीस्ट 1 हेड हासिल कर लें। जब सवाल में एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4। फॉर्मूला हमारे पास वही है किसी भी इवेंट को निकालने का। यहाँ हमारे पास जो इवेंट है वो है हेड। हमें हेड की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, एटलीस्ट 1 हेड। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सैम्पल स्पेस बनाया हमने, 2 कॉइन टॉस हुए हुए, हेड टेल, टेल हेड, डबल हेड, ट्रिप और डबल टेल। फेवरेबल आउटकम हमारे पास होंगे 3। कोई भी एटलीस्ट 1 हेड कह रहा है, इसलिए सैम्पल स्पेस से मैंने 3 आपके पास सेट उठा लिए। हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। तो यहाँ से जो फेवरेबल आउटकम्स बन रहे हैं वो हैं 3। टोटल पॉसिबल आउटकम बन रहे हैं हमारे पास वो है सैम्पल स्पेस से हमने देखा डैट इज़ 4। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इवेंट का डैट इज़ 3/4। 3 आ गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम हमारे पास आ गए 4। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, डैट इज़ डी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 टेल। अब हमें एग्जैक्टली 1 टेल का मतलब सिर्फ एक टेल चाहिए, एक से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए। ऑप्शन है 4।
फेवरेबल आउटकम हमें पता है कितने, 2, या तो हेड या टेल, इन दोनों में से एक टेल मिल गया हमें, इसी तरह टेल हेड, तो 2 फेवरेबल आउटकम हमें मिल गया। टोटल पॉसिबल आउटकम वही रहेंगे, डेट इज 4, क्योंकि 2 कॉइन टॉस हुए और रिजल्ट हमारे पास आया 2/4, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining no head। जब हम 2 कॉइन को टॉस करें तो क्या इम्कान है इस बात का कि हमें दोनों टेल मिले, इसका मतलब ये हुआ हेड ना मिले तो दोनों टेल ही मिले, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑप्शन है हमारे पास 4। फेवरेबल आउटकम हमारे पास सिर्फ एक ही रहेगा क्योंकि यही वो सेट है जिसके अंदर हमें हेड नज़र नहीं आ रहा सैम्पल स्पेस से अगर हम देखें। टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 4, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1/4, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining either head or tail, या तो हेड मिल जाए या टेल मिल जाए, बेसिकली बात हो रही दोनों ही मिल जाए, तो क्या इम्कान है कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाएं, या हेड मिले या टेल मिले। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम हम क्या चाह रहे हैं, हेड भी मिल जाए और टेल भी मिल जाए, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम दोनों कोइंसाइड करेगा, मतलब दोनों हमारे पास 4/4 के लाएंगे, मतलब हेड टेल भी मिल जाए हमें, टेल हेड भी मिल जाए, दोनों हेड भी मिल जाए, टेल टेल भी मिल जाए। कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि आपको सिर्फ हेड मिले कॉइन टॉस करते वक्त, या ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ टेल मिले। तो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है वो है 1, दैट इज़ ऑप्शन डी, 4/4, दैट इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 5, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining a number 7। अब देखें कॉइन के अंदर नंबर कोई 7 आता ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, बेसिकली 0 ही होगी, कोई इवेंट ही नहीं है हमारे पास, ये हेड है और इवेंट और टेल इवेंट है, तो बेसिकली 7 तो नंबर्स में आ गया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या लाएगी, ऑप्शन ए, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 coins are tossed simultaneously, 3 अब कॉइन टॉस किए गए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 2 की पावर क्यूब, दैट इज 8, तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 8, सही है। अब 3 कॉइन टॉस किए गए, तमाम सब में हेड आ जाए तीनों कॉइन्स में जब हम टॉस करें, क्या प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ एक ही साइड है, दैट इज हेड हेड हेड। सैंपल स्पेस से अगर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही पेयर मुझे दिख रहा है जिसमें सब में हेड है, पहला सेट एच एच एच। फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 2 की पावर क्यूब, दैट इज 8, तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास आंसर आया तमाम हेड जिसमें हमें मिल जाएंगे वो आया 1/8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining the middle one a tail। क्या इम्कान है इस बात का कि जब आप टॉस करें मिडिल वाला आपको टेल मिल जाए। सैंपल स्पेस हमने बनाया, ऑप्शन 4 हमारे पास मौजूद है, सैंपल स्पेस आ गया ये मिडिल एलिमेंट। अब हमारे पास जिसमें टेल मिल रहा है हमारे पास वो है 4, हेड टेल हेड में मिल रहा है एक, हेड टेल टेल में 2, टेल टेल हेड में तीसरा, और इसी तरह टेल 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 चौथा। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास है 4, जिसमें मिडिल में टेल मिल रहा है हमें कॉइन टॉस करते वक्त, 3 कॉइन को हम टॉस जब करते हैं, 2 की पावर क्यूब हमारे पास 8 आ गया टोटल पॉसिबल आउटकम, और यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 4/8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कॉइन कितने टॉस किए जा रहे हैं उसी हिसाब से आपके डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम चेंज होते जाएंगे, और फेवरेबल जो वो कह रहे हैं वो आप न्यूमिनेटर में ऊपर रखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 3 coins are tossed simultaneously, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सिर्फ एक हेड मिल जाए, बस एक हेड मिले, ऑब्टेनिंग 1 हेड, एक से ज़्यादा नहीं, ऑप्शन 4 मौजूद है, सैंपल स्पेस वही आ गया हमारे पास। आप देखें टेल हेड टेल, ब्लू से जो बोल्ड हुआ है, हेड टेल टेल, इसके अंदर भी एक हेड है, इसी तरह टेल टेल हेड, तो फेवरेबल आउटकम कितने बने हमारे पास, 3, जो हमारी डिज़ायर है, और टोटल पॉसिबल आउटकम वही है हमारे पास 2 की पावर क्यूब, दैट इज 8, और जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास एक हेड की, दैट इज 3/8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 है अ डाइस इज रोल वंस, एक दफा आपने डाइस को रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। क्या इम्कान है इस बात का कि जब आप डाई को रोल करें तो आप 4 हासिल कर लें डिजिट अपने डाइस के अंदर, ऑप्शन हमारे पास है 4, सैंपल स्पेस डाइस के वो ये सिंपल सा 1 2 3 4 5 6, हमें हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है 4, एक ही दफ़ा आ रहा है तो इसका हमारे पास हुआ, इसकी वैल्यू हुई 1,
टोटल आउटकम हमारे पास है 6, तो प्रोबेबिलिटी बनी 1/6 ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, अ डाइस इज रोल वंस। क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इस बात का क्या इम्कान है कि जैसे ही आप डाइस को रोल करें तो आपको नंबर मिले ग्रेटर देन 3 और इक्वल्स टू 3। ऑप्शन 4 है। सैंपल स्पेस वही आ गया हमारे पास। फेवरेबल आउटकम कितने देखते हैं? 4, 3 से ग्रेटर और 3 के बराबर, तो 3, 4, 5, 6। टोटल फेवरेबल आउटकम है 4, टोटल पॉसिबल आउटकम है 6। 4/6 हमारा आंसर हुआ, डेट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब एक दफ़ा डाई को रोल किया गया, इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। एक से ज़्यादा दफ़ा अगर डाई को रोल किया जाएगा तो उसके उस हिसाब से वैल्यू आएगी। 6 की पावर n बेसिकली फॉर्मूला दिमाग के अंदर रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 डाइस इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब 2 डाइस को आप रोल कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन। मतलब जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो अगर एक डाइस की फर्स्ट करें वैल्यू आ रही है 1 और दूसरा उसका डबल आ रहा है, दैट इज 2, तो ऐसे कितनी इसकी इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बेसिकली हमें पहले फेवरेबल आउटकम पता करने होंगे। ऑप्शन 4 है। टोटल आउटकम 6 की पावर स्क्वायर, दैट इज 36। फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं? वो भी 6 होंगे। देखिए 1 का डबल होगा 2। अगर एक डाइस के अंदर आपके पास 1 आ रहा है तो दूसरे में उसका डबल आ सकता है, दैट इज 2। इसी तरह 2 1 भी होगा, 2 4, 3 6, देन 4 2, ये एक दूसरे के डबल हैं, और 3 6। तो ऐसे ये 6 सेट्स निकल कर आएगा सैंपल स्पेस के अंदर से। सैंपल स्पेस में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे? 36 पेयर्स होंगे हमारे पास। तो रिजल्ट जो आएगा प्रोबेबिलिटी का डबल ऑफ एनी काइंड वो आएगा 6/36, दैट इज 1/6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, 2 डाइस इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। फिर से 2 डाइस को रोल किया गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेम काइंड ऑफ नंबर इज ऑब्टेन। मतलब एक जैसे नंबर हासिल हो जाए जब 2 डाइस को हम रोल करें। ऑप्शन है 4। टोटल आउटकम 6 की पावर स्क्वायर, दैट इज 36। फेवरेबल आउटकम देखते हैं 1 1, 2 2, 3 3, मतलब ऐसे हमारे पास 6 सेट्स निकल कर आ जाएंगे। इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी सेम ऑफ एनी काइंड, दैट इज 1/6। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, 2 डाइस इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। फाइंड करें प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेन अ सम ऑफ 9। आप देखें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ताकि हमें सम मिल जाए किसका? 9 का। उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ऑप्शन है 4। टोटल आउटकम मेरे पास है 6 की पावर स्क्वायर, दैट इज 36। फेवरेबल आउटकम देखने हैं कौन कौन से एलिमेंट मिलके हमारे पास सम देंगे 9 का। एक तो 3,6 देगा, 4,5, 5,4 और 6,3। इनके अलावा कोई नहीं देगा सम ऑफ 9 जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4/36, दैट इज 1/9। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो ये थे ईकैट के क्वेश्चंस हमारे पास प्रोबेबिलिटी के हवाले से। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।